So hello everyone, I am Abhishek Chaube. You are watching Law Putra YouTube channel. So today we will discuss about limitation for taking cognizance of certain offenses. तो कुछ ऑफेंस जो होते हैं उनमें लिमिटेशन दे रखी है, यानी कि जो कॉग्निजेंस लेते हैं जब भी किसी केस का, तो उसका एक टाइम पीरियड होता है, एक लिमिटेशन होती है. अगर वो टाइम पीरियड क्रॉस हो जाती है देन उस केस की कॉग्निजेंस नहीं ली जाती है. तो चैप्टर 36 ऑफ द CRPC, या फिर ऐसे समझिए कि सेक्शन 467 से लेके सेक्शन 473 तक इस चीज़ को डिफाइन करा गया और इस चीज़ को बताया गया है किन किन केसेस में हमें कॉग्निजेंस लेना है एंड व्हाट आर द टाइम पीरियड, और वो टाइम पीरियड कब एक्सटेंड हो सकती है. सो हम स्टार्ट करते हैं इसको. लाइक आप अपने डायरेक्ट पहले निकाल लो आप और फिर देखो. सबसे पहला है सेक्शन 467. सेक्शन 467 के अंदर डेफिनेशन दे रखी है. डेफिनेशन इन द सेंस कि लिखा है फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर पीरियड ऑफ लिमिटेशन मीन्स द पीरियड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 468. देखो सिंपल बता रहा है कि इस चैप्टर के अंदर पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होगा, जो भी हमारा 468 के अंदर पढ़ेंगे. तो ये बस डिफाइन करता है इसको. तो अब हम देखते हैं हमारा सेक्शन 468 कहता क्या है. तो सेक्शन 468 क्या कहता है, बार टू टेकिंग कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, कि हमें लिमिटेशन क्या होगा. तो इसमें 3 क्लॉज के अंदर डिवाइड कर देंगे. इसका जो सबसेक्शन 1 है वो कहता है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड एल्सवेयर इन दिस कोड नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑफ द कैटेगरी स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2. ये सिंपल बता रहा है कि जो भी कैटेगरी सबसेक्शन 2 के अंदर जो अभी देखेंगे उनके अलावा जो भी उन केसेस में केस आएंगे तो उन केसेस का कॉग्निजेंस अगर वो टाइम पीरियड क्रॉस हो जाए देन हम उस केस को नहीं ले जाएंगे, हम उसके केस का कॉग्निजेंस नहीं ले सकते. तो सब क्लॉज 2 के अंदर हमारे पास 3 तरह के कंडीशन आते हैं. जो फर्स्ट कंडीशन है वो कहती है कि अगर 6 मंथ तक टाइम दिया जाएगा इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन ओनली. ओके, अगेन देखिए दूसरा जो कंडीशन है वो कहता है कि 1 ईयर तक की टाइम पीरियड मिलेगी इफ ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, यानी कि 1 साल से कम की पनिशमेंट अगर होने वाली कोई ऑफेंस होगी देन उस पर 1 ईयर तक की टाइमिंग मिलेगी. अगेन जो हमारे पास थर्ड है वो क्या कहता है 3 ईयर्स इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर बट नॉट लेस देन 3 ईयर. मतलब वो क्या कहता है कि आपको जो मिलेगा ना पनिशमेंट वो 1 साल से ज्यादा होगा लेकिन 3 साल से कम होगा, 3 साल से ज्यादा नहीं होगा. तो ये 3 कंडीशन है. सब क्लॉज 3 क्या कहती है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन रिलेशन टू ऑफेंस व्हिच मे बी ट्राइड टुगेदर शैल बी डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू द ऑफेंस व्हिच इज पनिशेबल विद मोर सेवियर पनिशमेंट और एज द केस मे बी द मोस्ट सेवियर पनिशमेंट. यानी कि अगर जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन होगा उस पर सेवियर पनिशमेंट नहीं होना है तो फिर हम इस तरह से चलेंगे. तो देखो अगर इसको इस तरह से पढ़ेंगे ना, जो 468 के जो क्लॉज 3 है ना वो एक तरह से इम्पेरेटिव है. इम्पेरेटिव क्यों कहा मैंने पता है, क्योंकि ये जो है ना ये हमें लिमिटेशन प्रोवाइड कराती है और साथ साथ ये भी कह रही है सेवियर पनिशमेंट हो जाए. लाइक मैं आपको एक केस बताता हूँ. असल में केस द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस तारा दत्ता. इस केस में ये हुआ था, इसमें देखा गया था सेवियर पनिशमेंट के लिए इसमें एक बात कही गई थी कि जब भी मान लो कोई केस है, ठीक है, अगर मान लो जो रिस्पोंडेंट है या फिर जो केस है जो एक्यूज्ड है हमारा, उसमें अगर उसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी कि सेक्शन 120B के अंदर मान लो क्राइम के लिए कमिट करा हुआ, या फिर ऐसे समझिए कि उसे सेक्शन 5 क्लॉज 2 के अंदर जो हमारा करप्शन एक्ट है उसके अंदर आ गया हो, तो इन चीज़ों के लिए पनिशमेंट जो है 7 ईयर्स तक की इंक्रीज हो जाती है. तो इन केसेस में क्या सेवियर पनिशमेंट है तो इनके लिए जो टाइम पीरियड लिमिटेशन है वो इसके अंदर नहीं आएगी. तो ये बताती है, ठीक है. अब हम देखते हैं हमारे पास जो सेक्शन 469 है वो क्या कहती है. सो सेक्शन 469 ये डिफाइन करती है द कमेंसमेंट ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन. तो कमेंस कब होगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन, हम कब से मानेंगे कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो गया है. सी देखिए इसके अंदर भी दो सेक्शन है, सब सेक्शन कहते हैं. तो जो 2 सब सेक्शन है पहला क्या कहता था पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन रिलेशन ऑफ एन ऑफेंडर शैल कमेंस. देखो कब होगा, पहला व्हेन द डेट ऑफ द ऑफेंस, देखो जब आपने ऑफेंस कर दिया पहला. लेकिन देखो क्या कहता है व्हेन द कमीशन ऑफ द ऑफेंस वाज नॉट नोन बाय द पर्सन एग्रीव्ड. जिस बंदे के खिलाफ जो एग्रीड पर्सन है उसे पता ही नहीं कि उसके खिलाफ ऑफेंस हुआ है. तो जब उसे पता चलता है या फिर जब पुलिस ऑफिसर को पता चलता है फर्स्ट डे कि किस दिन ऑफेंस हुआ है तो हम कहते हैं चलो अब वो लेगा इसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट करेंगे. अगेन देखो उसका जो सबसेक्शन 3 वो कहती है कि वेयर इट इज नॉट नोन बाय whom the offense was committed the first day on which the identity of the offender is known to the person aggrieved by the offense or to the police officer making investigation into the offense whichever is earlier. जो भी जल्दी तरह से होगा उसके हिसाब से हम लिमिटेशन
लेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ है, जो इसका सबसेक्शन 2 है वो क्या कहती है, वो कहती है इन कंप्यूटिंग द सेट पीरियड द डे फ्रॉम विच सच पीरियड इज टू बी कंप्यूटेड शैल बी एक्सक्लूडेड। यानी जिस दिन से हम उसको ले रहे हैं उस दिन को एक्सक्लूड कर देते हैं, उसके अलावा अगले दिन से हम जो है पीरियड ऑफ लिमिटेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो ये पंगा है। इसके बाद हमारे पास है सेक्शन 470। सेक्शन 470 कुछ नहीं कहता, वो सिंपल में बताता है कि एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में क्या होता है, टाइम को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो कब कर सकते हैं, सी हमारे पास कंडीशन है, इसके अंदर जो है हमारे 4 सबसेक्शन है, उनमें बता रखा है क्या होता है। सबसे पहला कहता है इन कंप्यूटिंग ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन द टाइम ड्यूरिंग विच एनी पर्सन हैज बीन प्रोसिक्यूटिंग विद ड्यू टू डिलीजेंस अनदर पर्सन। देखो अगर मान लो किसी के खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन चल रहा है, तब हम क्या करते हैं, उस टाइम पीरियड को एक्सक्लूड कर देते हैं। लेकिन इसमें एक प्रोविजो डाल रखा है। प्रोविजो क्या कहती है कि प्रोवाइडेड दैट नो सच एक्सक्लूजन शैल बी मेड अनलेस द प्रोसिक्यूशन रिलेट्स टू द सेम फैक्ट एंड इज प्रोसिक्यूटेड इन गुड फेथ इन द कोर्ट। ठीक है, अब देखते हैं हमारा सबसेक्शन 2 क्या कहता है। कहते हैं वेयर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस हैज बीन स्टेड। अगर मान लो किसी प्रोसिक्यूशन के खिलाफ स्टे ऑर्डर लगा दिया गया या फिर इंजंक्शन लगा दिया, कई बार हमने सुना है कि हाई कोर्ट ने या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी कोर्ट ने किसी ऑर्डर के खिलाफ स्टे ऑर्डर लगा दिया या फिर इंजंक्शन यानी कि रोक लगा दी, तो इन चीजों में भी हम क्या करते हैं, एक्सक्लूजन कर देते हैं उन टाइम पीरियड का। अगेन देखो सबसेक्शन 3 क्या कहती है, कहती है वेयर नोटिस ऑफ प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस हैज बीन गिवन और वेयर अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन्फोर्स द प्रोविजन कंसेंट और सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। देखो कुछ केसेस में क्या होता है ना, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है या फिर किसी अथॉरिटी का, तो उस टाइम पीरियड को भी एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ओके, तो इसके बाद जो सबसेक्शन 4 है ना, वो थोड़ा अलग है। ये कहता है जो कंप्यूटिंग ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर द टाइम ड्यूरिंग, मान लीजिए कि किसी बंदे ने क्राइम किया, ओके, किसी एक्यूज ने क्राइम किया और वो इंडिया से बाहर चला जाता है। If has been absent from the India or from the territory outside India which is under administration of the central government, जब हमारे इंडिया के टेरिटरी से बाहर चला जाएगा तो उस टाइम पीरियड को भी एक्सक्लूड कर देते हैं ना। यानी कि जब वो अगेन हमारे टेरिटरी में आएगा, जिस दिन से वो इंडिया के टेरिटरी में आएगा उस दिन से फिर उस टाइम पीरियड को अगेन स्टार्ट करते हैं। अगेन जो इसका और एक पार्ट है वो कहता है हैज बीन अवॉइडेड अरेस्ट बाय एब्सकॉन्डिंग और काउंसलिंग। अगर मान लो कि उसे अरेस्ट नहीं, लाइक कि कहते हैं ना, हमने आपने पढ़ा है ना प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑफेंडर, तो उसके हिसाब से अगर मान लो अरेस्ट बाय एब्सकॉन्डिंग और काउंसलिंग हिमसेल्फ शैल बी एक्सक्लूडेड, तो उस टाइम को भी एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ये हमारी सेक्शन 470 डिफाइन करती है। अब आते हैं सेक्शन 471। सेक्शन 471 क्या कहती है, बड़ा ही सिंपल है। ये सिंपली बताती है कि एक्सक्लूजन ऑफ द डेट ऑन विच कोर्ट इज क्लोज्ड। जिस दिन कोर्ट बंद रहेगा उस डेट को एक्सक्लूड कर देते हैं एंड जिस दिन कोर्ट रीओपन होगा उस दिन मजिस्ट्रेट क्या करेगा, कॉग्निस ले लेते हैं। तो क्या कहता है कि व्हेन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर्स ऑन अ डे व्हेन द कोर्ट इज क्लोज्ड द कोर्ट में टेक कॉग्निजेंस ऑन द डे व्हिच द कोर्ट रीओपन्स। जब कोर्ट रीओपन हो जाएगा देन उसको कॉग्निजेंस ले सकता है। अभी देखिए सेक्शन 472, ये है कंटिन्यूइंग ऑफेंस के लिए। तो कंटिन्यूइंग ऑफेंस कई तरह के होते हैं, आपने सुना होगा, लाइक कोई ऑफेंस क्रिएट हुआ और ऑफेंस किया वो ऑफेंस हो गया, ठीक है, कंप्लीट। और कुछ ऑफेंस कंटिन्यू सबसे होते हैं, जैसे आपने सुना होगा किडनैपिंग और एब्डक्शन, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। सिंपल हम समझते हैं कि किडनैपिंग और एब्डक्शन सेम, लेकिन सेम नहीं होता है, असल में फर्क होता है। किडनैपिंग में जो होता है फोर्स की उतनी बड़ी अहमियत नहीं होती है, लेकिन एब्डक्शन में फोर्स की काफी बड़ी अहमियत होती है। कहते हैं अगर एब्डक्शन में फोर्स ना हो तो फिर वो एब्डक्शन ही किस काम का। लाइक अगर कोई मेजर बंदा है 18+ है, अनसाउंड माइंड भी नहीं है और उसको अपने साथ ले गया वो इधर कंसेंट, तो फिर ये किडनैपिंग भी नहीं, एब्डक्शन भी नहीं। लेकिन अगर कोई उसे बिना कंसेंट के ले जाए यानी कि फोर्स ले जाए तो ये क्या हो गया, तो ये एब्डक्शन हो गया। तो एब्डक्शन एक कंटिन्यूअस क्राइम है। तो कंटिन्यूअस ऑफेंस के लिए क्या कहता है सेक्शन 472, वो कहता है इन द केस ऑफ अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी बिगिन टू रन एट एवरी मोमेंट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग विच द ऑफेंस कंटिन्यूस। कि जब से ऑफेंस कंटिन्यू चल रहा है तब से वो टाइम पीरियड लिमिटेशन का जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ये कहती है। अच्छा, इसमें केस था, वो केस था भगीरथ कनौरिया वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का। इस केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि नॉन पेमेंट ऑफ द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड बिफोर द ड्यू डेट इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस एंड देयरफॉर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो भी इस सेक्शन के अंदर प्रिस्क्राइब करी जाती है तो उसको कैन नॉट हैव एनी एप्लीकेशन, इसमें एप्लीकेशन नहीं होगा। अच्छा, जो हमारा लास्ट सेक्शन है वो देखिए, वो है सेक्शन 473। सेक्शन 473 के अंदर क्या कहती है, कहती है एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन का उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। एक्शन किस तरह से करते हैं तो हम देखते हैं, कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस फॉरगोइंग प्रोविजन। जो भी हमने इसके आगे देखे ना, इसके पहले हमने इतने सारे देखे सेक्शन, मतलब 6 सेक्शन देखे हमने, तो वो कहता है कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि अगर कोर्ट चाहे
तो कॉग्निजेंस ले सकता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द लिमिटेशन इफ इट इज सेटिस्फाइड, यानी कि अगर वो सेटिस्फाई होता है उसके सर्कमस्टांसेस से, लाइक कि जो आप हमारे सामने जो केस की फंडिंग रख रहे हो उसके सेटिस्फाई कर देता है वो ऑफ द केस, एंड दैट डिले हैज बीन प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड, उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कराया जाता है, और दैट इट इज नेसेसरी, अगर वो जरूरी है, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस के लिए, तब क्या करता है कोर्ट उस टाइम को एक्सक्लूड कर देता है और फिर उसको कॉग्निजेंस ले लेता है। इसके लिए केस था जोसेफ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का। ये एंडिंग कैसे है आप सुन लो एक बार। इस केस में क्या होता है, जो फाइनल रिपोर्ट बनाता ना, फाइनल रिपोर्ट रिगार्डिंग द ऑफेंस अंडर सेक्शन 304A ऑफ आईपीसी, ठीक है, आपने पढ़ा होगा आईपीसी के अंदर, तो वाज फाइल्ड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर 6 ईयर आफ्टर द इंसिडेंट, 6 साल के बाद, ठीक है। तो देयर वाज नो एप्लीकेशन बाय द प्रोसिक्यूशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले इन फाइलिंग द रिपोर्ट। इट वाज हेल्ड दैट द फाइनल रिपोर्ट वाज नॉट फाइल्ड within 3 years, and as there was no condonation of delay as contemplated under section 473 of the CRPC, इसलिए ये माना गया, जो ये ऑर्डर था, जो ये कन्विक्शन था, उसे हमने नॉन एस्टा मान लिया गया था। तो ये है इसका पंगा। तो यानी हम सिंपल क्या समझते हैं कि हमारे पास सीआरपीसी के अंदर एक टाइम पीरियड यानी कि लिमिटेशन के लिए एक प्रोविजन दिया गया है। वो कहाँ से दिया गया, वो दिया है सेक्शन 467 से लेके सेक्शन 473 तक, यानी कि चैप्टर 36 के अंदर लिमिटेशन दिया गया है कि जो कई तरह के ऑफेंस होते हैं, अगर उसका एक टाइम पीरियड है, अगर वो क्रॉस हो जाए तो फिर उसके बाद उसका कॉग्निजेंस नहीं लिया सकता है। ये मोस्टली इसलिए दिया गया, लाइक कि मान लो ऑफेंस आज क्रिएट हुआ मेरे खिलाफ और लाइक मैं सो गया, लाइक मैंने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, और अगेन मैं ना 4 साल बाद जाए कहता हूँ कि मेरे खिलाफ ये ऑफेंस हुआ था। इसलिए कैटेगराइज किया गया है कि अगर ऑफेंस हुआ है देन आप उसी टाइम पे जाओ, वरना उसके अगर टाइम पीरियड यानी कि जो लिमिटेशन है वो क्रॉस हो जाए तो फिर उसका कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा। तो इसी चीज को डिफाइन करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल लॉ पुत्रा।